जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दर्शकों, 30 अक्टूबर 2023 ये वो दिन है जब इस दुनिया के अंदर गलत काम करने वाले, गलत सोच रखने वाले, अपने प्रयासों से दुनिया को नुकसान पहुंचाने वाले ऐसे तमाम लोगों की शक्तियां इस दिन से कम होना शुरू हो जाएगी। या यूं कह सकते हैं कि वो तारीख है कि इस दिन के बाद से इस दुनिया के अंदर कुदरत पूरी तरह से कंट्रोल को अपने हाथ में लेगी और उसके पश्चात ये संपूर्ण मानव जाति केवल और केवल कुदरत के कहर को देखेगी और उसके आगे नतमस्तक होगी। दर्शकों, ये बात मैं आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि किसी भी महायुद्ध के अंदर या परिवर्तन के दौर के अंदर दोनों पक्षों को पूरे मौके दिए जाते हैं अपनी अपनी बात कहने के। ऐसे में 2018 से शनि ने दोनों पक्षों को अपना पूरा मौका दिया है अपने कर्मों को सुधारने का। यानी जो लोग सही रास्ते पर हैं उन्हें भी, और जो गलत रास्ते पर हैं उन्हें भी। लेकिन यदि कोई व्यक्ति अभी तक ये नहीं समझ पाया है कि उसे क्या करना चाहिए, प्रकृति किस तरह के बदलाव लाने के लिए अपने आप को तैयार कर रही है, तो ऐसे लोगों के बारे में एक ही शब्द यहां पर प्रयोग होगा कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। ऐसे में दर्शकों, 30 अक्टूबर के बाद में राहु का ट्रांजिट भी होगा और बृहस्पति, राहु और शनि की युति इस बात की ओर इशारा करती है कि अब दुनिया के अंदर दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों को सुधरने का कोई मौका अब नहीं मिलेगा। प्रकृति उनकी शक्तियों में कमी करेगी, जिसकी वजह से वो अपने अंतिम प्रहार भी करेंगे। कहते हैं कि दुष्ट प्रवृत्ति के इंसान में एक खूबी होती है कि वो मरते दम तक अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता है। अगर मेरी बात पर आपको विश्वास नहीं है तो एक उदाहरण से समझ लीजिए कि दुर्योधन मरणावस्था में था, यानी कि मृत्यु उसके निकट थी। भीम ने उसकी जंगा तोड़ दी थी, लेकिन उसके बाद भी वो अपने मित्र अश्वत्थामा को बुलाकर कहता है कि मुझे पांडवों के सिर चाहिए। यानी कि मरणावस्था में पड़ा है, लेकिन फिर भी उसकी अपनी महत्वाकांक्षा कम नहीं हो रही है। इसीलिए दर्शकों, इतिहास के अंदर या हमारे धार्मिक शास्त्र ग्रंथों में जो भी लिखा गया है वो एक एक चीज हमारे जीवन पर एप्लीकेबल होती है। बस हमें समझना ये पड़ता है कि किस समय की कही हुई कौन सी बात वर्तमान के अंदर प्रासंगिक है और हम पर कैसे लागू होती है। यदि इस बात को हमने समझ लिया तो आप यकीन मानिए कि ये धार्मिक शास्त्र ग्रंथ हमारा इतना बड़ा मार्गदर्शक होने का रोल अदा करते हैं कि जिसके लिए आपको किसी के पास भी जाने की आवश्यकता नहीं है। और यही कारण है कि हमारे धर्म के अंदर इन शास्त्र ग्रंथों के पठन पाठन को महत्व दिया गया है। क्योंकि जब तक हम पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे कैसे, और समझेंगे नहीं तो जिंदगी के अंदर अप्लाई कैसे करेंगे। इसीलिए इस प्रक्रिया को हमारे जीवन में शामिल किया गया है। और ऐसा नहीं है कि प्रक्रिया सिर्फ हमारे जीवन में है, हर धर्म के अंदर ये बात कही गई है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो इन चीज़ों का भी दुरुपयोग करते हैं। इन धार्मिक शास्त्र ग्रंथों की भाषा, उनके अंदर लिखी हुई चीज़ों को भी अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं और उसे तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं, जिससे कई बार समाज के अंदर परिस्थिति ऐसी पैदा हो जाती है कि एक धर्म दूसरे धर्म का दुश्मन बन जाता है। लेकिन वास्तविकता ये होती है कि इन धार्मिक शास्त्र ग्रंथों के मूल के अंदर इस प्रकृति से जुड़े रहने के वो कारण और वो साधन दिए होते हैं जो इस मानव सभ्यता को बहुत लंबे समय तक जीवित रखने के लिए, उसे आगे फलने फूलने के लिए सहायक होते हैं। इसीलिए दर्शकों, 30 अक्टूबर के बाद में ये दुनिया एक बड़े बदलाव के लिए अपने आप को तैयार करेगी और अप्रैल 24 के बाद में वो परिवर्तन का दौर तो हम सब देखेंगे ही। और उसके बाद ये संसार लगभग 2027 तक इसी तरह से हर साल कुछ ना कुछ ऐसी परिस्थिति हम लोगों के जीवन में बढ़ती चली जाएगी, बनती चली जाएगी,
जिसको लेकर हम ये कह सकते हैं कि 2027 तक ये दुनिया पूरी तरह से बदल चुकी होगी। उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।